हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टैब टाउन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप मिस करते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई व्यूअर पंजाब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको लैपटॉप पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे व्यू क्लियर नज़र आता है। और अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपने टाइप करना है HSEC। यहाँ पे आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। एंटर कर देना है आपने और आप लैंड कर जाएंगे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो ऑफिस है वो पंचकुला हरियाणा में है। तो बिफोर स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि वो वेबसाइट पे अपलोड होंगे। तो उसके लिए रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको फर्स्ट चाहिए आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि आपके लैब कोट के अंदर होनी चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्म के अंदर होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपकी जो फ़ोटो है वो लैब कोट के अंदर होनी चाहिए, और आपका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्म के अंदर होना चाहिए। और सेकंड आपको चाहिए आधार कार्ड। थर्ड आपको चाहिए आपका हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट। एंड उसके बाद अगर आपने डी फार्मा की है तो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की PDF फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर का अलग और सेकंड ईयर का अलग। और अगर आपने बी फार्मा की है तो आपने ईयर वाइज PDF तैयार कर लेनी है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड और फोर्थ की अलग। तो अगर आपने बी फार्मा सेमेस्टर वाइज की है तो आपने ऐसे ही सेमेस्टर वाइज PDF प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है आपका करैक्टर का सर्टिफिकेट। तो करैक्टर का सर्टिफिकेट आपने अपने कॉलेज से कलेक्ट करना है, जहां से आपने बी फार्मा या डी फार्मा की है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जब आप बी फार्मा या डी फार्मा करते हो तो उसके बाद आप ट्रेनिंग जो करते हैं उसके बाद आपको उस हॉस्पिटल या फिर इंडस्ट्री से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो यहाँ पे आपने प्रिपेयर करके रख लेना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपने दोबारा जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे, और हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे आपने अदर लिंक्स पे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एंड आपने लास्ट में चले जाना है, एंड लास्ट में आपको दिखाई देगा स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी बेसिक डिटेल आपकी है यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। तो अपना नेम आपने 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आपने यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। एंड सेकंड आपने कैपिटल लेटर के अंदर आपने खास ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर के अंदर आपने अपना फादर का नेम यहाँ पे एंटर करना है। एंड उसके बाद आपने मदर का नेम भी ऐसे ही कैपिटल लेटर के अंदर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी, उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया गया है, साइज़ और JPG आपका फॉर्मेट होगा। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। आपका बर्थ प्लेस, जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है वो प्लेस का नाम आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद है आपका आधार कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपने आधार कार्ड की फाइल जो कि PDF फॉर्मेट के अंदर आपने प्रिपेयर की थी वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाएगा आपका पूरा एड्रेस एंड आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पे डाल देना है। एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे पर्सनल फिल करना है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपका लॉगिन होगा और इसी नंबर पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दी जाएगी। तो प्लीज़ आप एक बार फिर वेरीफाई कीजिए कि आपने यहाँ पे
अपना ही नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो मेल, अगर फीमेल हैं तो फीमेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अपना मैरिड जो का स्टेटस है वो यहाँ पे टिक करना है। अगर आप मैरिज आपकी हुई है तो यस, नहीं हुई तो नो। एंड अपना अपने आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड, या फिर हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इन तीनों चीज़ों में से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रखिए कि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी आपके पास एक PDF फॉर्मेट के अंदर कॉपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपने पहले प्रिपेयर किया था वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे डिटेल दी गई है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये आपको ऐसे ही छोड़ देनी है, इसको इग्नोर कीजिए। और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लेना है। आपने री एंटर अपना पासवर्ड करना है और इस पासवर्ड को आपने एक वाइट पेपर पे अपने पेन से नोट भी कर लेना है। एंड उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा एंड फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नेम डाल देना है। आपका बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड हो। एंड उसके बाद आपने कौन से ईयर में 10th पास आउट हुए थे आप, वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने अपलोड करनी है अपने 10th क्लास की मार्कशीट। एंड ऐसे ही आपने 10+2 के सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो आपने यहाँ पे डाल देना है। अपने स्कूल का नेम डालना है एंड उसका बोर्ड आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर आपने डालना है और सेम 10th की तरह आपने यहाँ भी मार्कशीट अपनी जो है PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि आपने पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ है। एंड सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड ऐसे ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और वहाँ पे आपने अपनी जो डिग्री या फिर डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो एंटर करनी है। और वो एंटर करने के बाद आपकी फाइल्स अपलोड होंगी। वो फाइल्स अपलोड होने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पे आपको एक एफिडेविट का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जो आपने उसको वहाँ से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे कर देनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही करें। आप चालान भी कर सकते हैं, वैसे मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफर करूँगा क्योंकि वो ईजी रहता है। एंड वो सब करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको प्रिपेयर करनी होती है डॉक्यूमेंट फाइल्स। और यही डॉक्यूमेंट फाइल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अब आपने सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देखना है और समझना है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे। तो फर्स्ट आपके सामने है फाइल कवर ऑफ कार्डबोर्ड विद टैग। तो यहाँ पे आपने टैग वाली फाइल लेनी है, आपने कोई और फाइल यूज़ नहीं करनी है। तो ऐसी आपको फाइल यहाँ पे यूज़ करनी है और उसमें ही ये सभी डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट आपका आ जाता है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। एंड उसके बाद आपने रखनी है अपनी 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और आपकी फ़ोटो के ऊपर आपका नेम लिखा होना चाहिए। और स्पेशली आपकी जो फ़ोटो है वो लैब कोट के अंदर ही होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस का प्रूफ। अगर आपने चालान भरा है तो वो आपके पास प्रूफ होगा ही। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है 1000 रुपये का जो चालान। अगर आपकी डिप्लोमा या फिर डिग्री आउट ऑफ हरियाणा से हुई है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आपका आ जाता है ओरिजिनल एफिडेविट। जो आपने वेबसाइट से एफिडेविट डाउनलोड किया था वो यहाँ पे आपने ये
लगाना है और इस एफिडेविट को आपको डूली अटेस्टेड करवाना है नोटरी से या फिर फर्स्ट मजिस्ट्रेट से। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एजुकेशनल गैप। अगर आपका कोई भी गैप था तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। एंड उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th की आपकी मार्कशीट की सेल्फ आपको अटेस्टेड करके खुद ही साइन करके आपको 10th की मार्कशीट लगा देनी है। ऐसे ही आपने +2 की मार्कशीट की एक कॉपी लगा देनी है और ऐसे ही आपने सेल्फ अटेस्टेड करके अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा की ईयर वाइज जो है कॉपी लगा देनी है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था एंड जो आप अपने कॉलेज से कलेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल लगा देना है। एंड ऐसे ही आपको ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लगाना है। दोस्तों प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट वो होता है कि जैसे आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं आया होता तो उस केस में कॉलेज आपको प्रोविजनल डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है। एंड नेक्स्ट आपका आता है अप्रूवल लेटर ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम PCI। तो ये आपको अपने कॉलेज से कलेक्ट करना है और ये आपका जो अप्रूवल लेटर है वो उसी ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की हुई है। एंड उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ राशन कार्ड एंड वोटर कार्ड। ये आपने 2 ID लगानी है, सेल्फ अटेस्ट करके आपने लगा देनी है और ऐसे ही आपने एक कॉपी है आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्ट करके लगा देनी है। और उसके बाद आपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक इन्वेल्प लेना है और उस इन्वेल्प के अंदर आपने सभी डॉक्यूमेंट डाल करके अपना एड्रेस डाल देना है, अपना नाम डाल देना है, अपना फ़ोन नंबर डाल देना है और उस पर आपने एक 40 रुपीज़ की स्टैंप फिक्स कर देनी है। तो यहाँ पे आपका फाइल्स बनके तैयार हो जाता है। तो इसके बाद जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा या फिर आपको टेक्स्ट किया जाएगा तो उस शेड्यूल के हिसाब से आपको पंचकुला ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। एंड वेरिफिकेशन के बाद आपका 2 to 3 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनके आ जाता है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंडस्ट्रियल जॉब के लिए। जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।